नया शहर, नया घर और नई दुल्हन। मीरा की शादी को अभी हफ्ता भर ही हुआ था। वो अपने पति कुणाल के साथ उसके पुश्तैनी घर में रहने आई थी। घर बाहर से बहुत सुंदर था। ऊंचे पेड़, लाल रंग की ईंटें और सामने एक छोटा सा बागीचा। लेकिन इस घर के पीछे एक दरवाज़ा था जो मीरा को हमेशा खटकता था। लोहे का जंग खाया दरवाज़ा जिस पर 3 ताले लगे थे। एक दिन मीरा ने अपनी सासू माँ से पूछा, ये दरवाज़ा किस लिए है? सासू माँ ने जवाब दिया, पुराना बेसमेंट है, हवा भी सही नहीं है और जाले बहुत हैं, किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। पर मीरा ने देखा, हर 2 दिन में एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर कुछ रखता है और चुपचाप चला जाता है। क्या रखा जाता है वहाँ? एक रात जब मीरा बिस्तर पर थी, उसे नीचे से धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, पानी, बस एक घूंट पानी। मीरा घबरा गई। उसने कुणाल से पूछा, नीचे से कोई आवाज़ आई थी, तुमने सुना? कुणाल ने टालते हुए कहा, पुराना घर है, आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन मीरा की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन पूरा परिवार मंदिर गया। मीरा ने चुपचाप चाबी का गुच्छा ढूंढ निकाला, दरवाज़ा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती थी। घुटन, सीलन और एक अजीब सी सड़ांध। वो धीरे धीरे नीचे गई। टॉर्च की रोशनी में एक कोना चमका, एक जंग लगी स्ट्रेचर और उस पर एक आदमी जिसकी कलाई और टांगें जंजीरों से बंधी थीं। उसकी आंखें खुली थीं और वो बोला, तुम भी मुझे बांधने आई हो? मीरा कांप उठी, पर उसकी आवाज में पागलपन नहीं था, वो शांत था। मेरा नाम अर्जुन है, मैं कुणाल का छोटा भाई हूं। इन लोगों ने मुझे यहां कैद कर दिया क्योंकि मैंने वो देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी, माँ ने उन्हें मारा था और फिर मुझे पागल कहकर यहाँ बंद कर दिया गया। मीरा को जैसे बिजली का झटका लगा। मीरा ने तय कर लिया वो अर्जुन को छुड़वा कर रहेगी। रात को वह फिर गई चुपचाप, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, अर्जुन वहां नहीं था। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं भूल सकता। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और सांसें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मीरा ने बेसमेंट का दरवाजा खोला था जो बरसों से बंद था कि वो दरवाजा किसी कमरे का नहीं बल्कि एक नरक का मुंह था। अंदर बैठा अर्जुन सालों से जंजीरों में बंद था। कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ मानसिक रोगी नहीं था, वो एक ऐसे मनोविकृति का शिकार था जिसमें उसे हर इंसान के अंदर काला साया दिखाई देता था। वो साया उसे कहता था, इसे मार दे, ये अंदर से सड़ चुका है, मैं इसे खा लूंगा। और अर्जुन मजबूर हो जाता था। उसने पहले अपने पिता को मारा, फिर अपनी छोटी बहन को। उसके बाद उसकी माँ और भाई ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। पंडित को बुलाया गया जिसने एक मंत्रित ताला लगाया और जंजीरों पर विशेष बांध किया ताकि अर्जुन बाहर ना आ सके। लेकिन सब कुछ गुप्त रखा गया। मीरा, जिसे बार बार बेसमेंट से आवाजें आती थी, आखिर एक दिन दरवाजा खोल बैठी। अंदर गया तो अंधेरा था और अर्जुन उसी स्ट्रेचर पर बैठा था, बिल्कुल शांत। जैसे ही मीरा ने उसकी आंखों में देखा, उसे अर्जुन की आंखों में काला साया चमकता दिखा। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटती, अर्जुन बुरी तरह चीखते हुए उस पर टूट पड़ा। अगली सुबह घर में मीरा का नाम लिया गया। कोई जवाब नहीं। पूरे घर में खोजबीन शुरू हुई। हर कोना देखा गया,
कमरे, आंगन, छत, लेकिन मीरा नहीं मिली। अंत में कुणाल ने मजबूरी में बेसमेंट का दरवाजा खोला। सीढ़ियों पर खून की बूंदें थी, नीचे एक सड़ी हुई गंध थी और दीवार के कोने में एक हड्डियों का ढेर पड़ा था, जैसे किसी इंसान का सारा मांस चीर कर खा लिया गया हो। हड्डियां आधी चबाई हुई थी और उन पर नीले रंग की चूड़ियों के टुकड़े थे। मीरा की। अर्जुन जंजीरों में अब भी बंधा था, पर उसकी मुस्कान और आंखें कह रही थी कि वो संतुष्ट है। किसी ने पूछा, इस बार तुमने क्यों खाया? उसने धीरे से कहा, क्योंकि इस बार उस साए ने सिर्फ कहा नहीं, भूख भी लग रही थी। अब बेसमेंट में हर रात एक नई आवाज गूंजती है, और कौन आएगा नीचे? मैं भूखा हूं।